Rain is falling vertically with speed of 35 meter per second. Wind starts blowing with 12 meter per second in east to west. In which direction should a standing boy hold his umbrella? Also find the value of relative speed of rain with respect to the boy. VR में गिवन है. Wind is blowing. VW. East to west. In which direction should a standing boy hold his umbrella? Also find the value of relative speed of rain with respect to the boy. कैसे करोगे? तुमने एक और क्वेश्चन पूछा था मेरे से ना, वो कौन सा था? ये सेम था ये. हम्म. Yes, sir. नंदिनी, क्वेश्चन 41. तो कौन सी वाली में? मोशन प्लेन. ओके. मैंने 56 पूछा था, वो क्वेश्चन 56 था. चलो वो भी कर लेते हैं. 41 के बाद 56 भी करेंगे. तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है. विंड इज ब्लोइंग, रेन इज फॉलिंग, दोनों का तुम रिजल्टेंट निकाल लो, है ना. यहाँ पे क्या हो रहा है? रेन इज फॉलिंग वर्टिकली एंड द विंड इज ब्लोइंग लाइक दिस. तो एज अ रिजल्ट विंड क्या करेगा? विंड की वेलोसिटी की वजह से रेन का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, है ना. तो रिजल्टेंट डायरेक्शन विल बी दिस. But isn't east to west उल्टा? नहीं, ईस्ट में तुम कहीं भी ले सकते हो ना. अच्छा. ऐसे लेना, ऐसे ले लो. इट वोंट मेक ए डिफरेंस. तो आप PDF भेज सकते हैं, मुझे मिल ही नहीं रहा है असाइन. मोशन प्लेन नहीं है तुम्हारे पास? तो मिल नहीं रहा है वो. तुम्हारा तो मंडे को टेस्ट भी है. सर वो मेरे कोचिंग के बैग में होगा, कोचिंग का बैग दूसरे कमरे में. अच्छा. तो मिल गया. मिल गया. मिल गया. ठीक है. सो विंड इज ब्लोइंग हमने ईस्ट टू वेस्ट इधर ले लिया एंड द रेन इज फॉलिंग वर्टिकली. अगर वैसे देखा जाए तो अगर तुम ईस्ट इधर लेते हो, इसको मैं 3D में अगर बनाऊंगा, इट विल बी समथिंग लाइक दिस. दिस इज ईस्ट वेस्ट, दिस इज नॉर्थ साउथ, and this is 90 degree and the rain is falling vertically. It's like this. If you want, you can take it other way around also.
ऐसे ले लो, दिस इज वी आर, सॉरी वी डब्ल्यू। विंड वेलोसिटी कितना दे रखा है? विंड वेलोसिटी इज बिन गिवन 12 मीटर पर सेकेंड। तो होगा होगा क्या? बिकॉज ऑफ द विंड, the rain will change its direction because the resultant direction would be this. So this is the resultant of the rain and the wind. So you can find angle with the vertical. इसको theta ले लो, and as you can see that the angle between VW and VR is 90 degree. तो ये भी 90 होगा. So tan theta कितना हो जाएगा? Tan theta would be VW by VR. So VW is how much? 12. VR is 35. So he has to hold, because he's standing, खड़ा हुआ है. So he has to hold his umbrella at this angle. उसको umbrella ऐसे hold करना पड़ेगा. At an angle, angle theta, where tan theta is 12 by 35. इसका second part क्या था? Also find the value of relative speed of the rain with respect to the boy. ये कैसे करोगे? Resultant velocity of the rain तुम्हें already मिल चुकी है. वो कितनी आ रही है? For that, you can use this formula, VR square plus VM square plus 2VR VM. VM नहीं होगा, VW लेना पड़ेगा मुझे. VW cos 90. The velocity of the resultant velocity will be simply VR square plus VW square, which is 12 square plus 35 square. इसको कैलकुलेट कर लो. 12 square is 144. 35 square कितना होता है? करो मल्टीप्लाई. 1200. ओके, ऐड करो. 1369. 1369 किसी का रूट होता है काव्या? तो देखना पड़ेगा, मुझे तो 30 मैंने तुम्हें देख बताया लेती था हूँ रूट कैसे ट्राई। निकलता है, लॉन्ग डिविजन. मेरे को आता है करो, एक निकालो सब सेकेंड। लोग. यू मेक पेयर्स फ्रॉम द राइट हैंड साइड. नंदिनी, रूट निकालना आता है ना? हाँ चलो। और प्रैक्टिस टेस्ट के मार्क्स मिल गए? सर वो मम्मी ने फोन किया था मैम को, फिर? तो मम्मी ने फिर बताया नहीं है कि उन्होंने पूछा नहीं पूछा। अच्छा अच्छा. मम्मी परेशान हो रही है, बोल रही है कि वो नंदिनी परेशान हो रही है. 37। उन्होंने थर्टी आपसे बात सेवन की? हाँ, मैंने कहा क्योंकि परेशान तो नहीं होना चाहिए. क्या समझ में नहीं आ रहा तो बताओ मुझे, कौन सा टॉपिक टफ लग रहा है? वेक्टर सर, थ्री तो हमने काफी क्वेश्चन कर लिए थे पहले भी. सर हाँ वेक्टर हम्म. तो पता नहीं, उन्होंने मुझे बताया नहीं। अच्छा, उनको लग रहा होगा तुम परेशान हो रही हो. मैंने कहा था ना 11th क्लास में फिजिक्स का रूल बना लो, जो भी पढ़ाया जाता है सेम डे उसको रिवाइज करो. बिकॉज थिंग्स विल बी लाइक दिस, बिकॉज 10th के बाद 11th इज अ बिग जंप. 11th फिजिक्स इज टफ इन द सेंस बहुत वेरिड टॉपिक्स हैं, बहुत ज्यादा हैं. तो साथ साथ प्रैक्टिस करते जाओ. अब देखो इसी इसी टॉपिक में मोशन 2D में कितनी सारी नई नई चीजें हैं. So this is 37 meter per second at an angle, whatever, right? अब इसका नेक्स्ट पार्ट था, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू द बॉय. तो इफ यू रिमेंबर 2D में क्या फॉर्मूला था?
वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कैसे निकलता है? वी ए माइनस वी बी, ऐसे फाइंड करते हैं हम। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू वी बी। तुम्हें मार्क्स मिल गए जिया? क्या बात कर रही हो, मम्मी तो बता रही मिल गए। आज स्कूल भी नहीं गए, आज तो पता नहीं आज मिले होंगे या नहीं। आवाज ही नहीं आ रही है तुम्हारी आज। तो मैं क्या? बोल रही हूँ, आज स्कूल नहीं गई। अच्छा, तो मेरे चलो को बताना नहीं- जब भी मिले। अगर आज मिले या नहीं। हम्म। तो वी ए बी इज वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है। हमें यहाँ क्या पूछा है उसने? यहाँ में पूछा है वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू द बॉय, यही है ना? तो वी आर माइनस वी बी पूछा है, यही है ना क्वेश्चन समित? नाउ व्हाट इज द वेलोसिटी द रेन, रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी है रेन की? 37। बॉय की वेलोसिटी कितनी है काव्या? तो क्वेश्चन पढ़ा तुमने? ही इज एट 12। रेस्ट, ही इज Oh, स्टैंडिंग, so that's zero. The oh. velocity of the rain with respect to the boy would be 37 meter per second. यही आंसर आ जाएगा। तो नंदिनी मंडे टेस्ट में क्या क्या सिलेबस है? सिर्फ 1 और 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट एंड और मोशन एंड बॉडी। बस? सर आप कब बात की मम्मी ने आपसे? आज मम्मी ने भी की, पापा ने भी की। पापा ने भी की? हाँ। मैं पूछती हूँ। बोले नंदिनी परेशान है। फिर परेशान नहीं हूँ मैं, वो आज पढ़ रही थी, वो आ गए थे देखने फिल्म, देखी हुई। अच्छा, मुझे लगा 2D भी आ रहा है तुम्हारा। 2D नहीं। तो 1D के तुम क्वेश्चंस करो, उसमें बनाओ फिर असाइनमेंट्स में से ना। हाँ सर, मैं वही कर रही थी, असाइनमेंट ही कर रही थी। हम्म। प्रॉब्लम थोड़ी सी। 1D में कुछ बचा है जो हमने नहीं किया था, वो कर लेते हैं, था भाई आज या फ्राइडे। वो कर लिया था पूरा। कर लिया था ना? हम्म। राइट। ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन था असाइनमेंट का। 56, दिस वाज द क्वेश्चन। असाइनमेंट का 56 क्वेश्चन। जी आप पढ़ के सुनाओ। पहले तुम लोग पढ़ो और समझो क्या हो रहा है, ठीक है? तो नंदिनी एक काम कर लो ना तुम, एक टेस्ट दे दो 1D का थर्सडे को ऑनलाइन, अच्छा ठीक है है सर। ना? मम्मी इन्विजिलेट कर लेंगे, अरे सर ऐसा नहीं। और फिर जो भी डाउट्स होंगे तुम्हारे आल, तुम संडे को आओगी से संडे कर लेंगे, वो संडे सैटरडे। मुझे सर लग रहा था मुझे लगा था वेक्टर वेक्टर का भी वेक्टर भी आ रहा है। सर मैम ने बोला है कि वो 1 और 2 चैप्टर देंगी, बट फिर उसमें वो वेक्टर्स, ट्रायंगल और वो सब डाल देंगी थोड़ा बहुत। वो भी आ रहा है, वो तो तुम्हें सारा आता है। सर वो आता है, वेक्टर्स में प्रॉब्लम नहीं है। हाँ ठीक है, तो 1D का तुम टेस्ट दे दो थर्सडे को, ओके ठीक है। आल किसकी, तुम मम्मी के फोन में भेजो, तुम्हारे किसके फोन में भेजूं? सर, आप ग्रुप पे डाल दीजिए। ठीक है। अच्छा तो नहीं तो संडे को तो ले रहे हो ना आप हाँ वो टेस्ट? तो तो वेक्टर उसका है ना, प्रोजेक्टाइल वेक्टर का। सर आप कब ले रहे हो, सैटरडे या संडे? कब देना चाह रहे हो तुम लोग? मेरे ख्याल से तुम सैटरडे दे तो अच्छा रहेगा। सैटरडे ड्राइंग का टेस्ट है। दो दे दो, संडे फिर संडे दोगे? नहीं, संडे को तो हाँ नहीं संडे देती। क्लास। क्लास के बाद दे दो, ठीक है ठीक है। ओके। राइट। रीड द क्वेश्चन 56 एंड टेल मी क्या हो रहा है। शौर्य, समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या है? कौन पढ़ रहा है? काव्या तुम पढ़ो। क्वेश्चन 56 काव्या, लाउडली। A person standing on a road has to hold his umbrella at 30 degrees with the vertical to keep the ओके, rain away. 30 डिग्री विद द वर्टिकल, एक मिनट होल्ड करो। 30 डिग्री विद द वर्टिकल ये होगा
या 30 डिग्री वर्टिकल ये होगा। ठीक है, दोनों पॉसिबल है एट द मोमेंट, दोनों पॉसिबल है वर्टिकल के साथ। वर्टिकल के साथ 30 डिग्री दोनों पॉसिबल है। आगे बोलो। He throws the umbrella and starts running at 10 meter per second. मतलब उसको He गीला finds होना है ना। ही थ्रोज द अम्ब्रेला एंड देन ही स्टार्ट रनिंग विद वेलोसिटी कितना। 10 meter per second. उसका लगता है He, फिजिक्स का टेस्ट आ रहा है, वो बीमार होके टेस्ट स्किप करना चाह रहा है ना। नंदिनी ऐसा मत करना। he finds that raindrops are hitting his head vertically. ओके, दैट मीन Find, ये जो okay. दिया हुआ है ये है वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू द पर्सन और द मैन। ठीक है, मतलब जो व्हेन ही थ्रोज द अम्ब्रेला एंड स्टार्ट रनिंग, तो ये है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू द मैन, ये हो रहा है। Find the speed of raindrops with respect to A, the road, B, the moving person. ओके, करो ट्राई। इसमें ट्रायंगल लॉ भी लगेगा। क्या करना है बताओ, सोचो। क्वेश्चन समझ में आ गया? तो वेलोसिटी ऑफ द रेन जो है ना, या तो ये वाली हो सकती है या ये हो सकता है। Because initially he has to hold his umbrella at 30 डिग्री, तो वी आर, ये पॉसिबिलिटी 1 है, ये पॉसिबिलिटी 2 है। और जब भागना शुरू करता है तो उसको लगता है रेन वर्टिकली फॉल हो रही है, तो वी आर एम क्या होगा? वी आर एम होगा वी आर माइनस वी एम। यही है ना, वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट द मैन वुड बी वी आर माइनस वी एम। तो वी आर माइनस वी एम बेसिकली परपेंडिकुलर है। तो ऐसा करो, दोनों डायग्राम बनाओ। एक बार ये वाला डायरेक्शन वी आर लेके बनाओ और रिजल्टेंट निकालो कहाँ आना चाहिए। दूसरे केस में ये वाला वी आर लेके, ये वी एम लेके देखो रिजल्टेंट कहाँ आ रहा है। with the not the resultant, the relative velocity of the rain is basically vertical। कहने का मतलब वी आर प्लस माइनस वी एम शुड बी वर्टिकली डाउनवर्ड। मैं पहला ऑप्शन लेके देखता हूँ। ये वी एम है और ये सपोज वी आर है। ठीक है, हम ये देखना चाह रहे हैं आउट ऑफ दीज टू ऑप्शन विच इज करेक्ट। फिर तो आंसर आ ही जाएगा हमारा। वी आर माइनस वी एम शुड बी वर्टिकली डाउनवर्ड, तो मेरे को माइनस वी एम चाहिए, तो माइनस वी एम किधर होगा? ये मैंने माइनस वी एम ड्रॉ कर दिया, इसको रिवर्स कर दिया और वी आर ये आ गया। वी आर ये है। I've taken the rain to fall like this with the vertical. If I complete the parallelogram, it may be possible that अगर थोड़ा और ऐसा होगा तो इट मे बी पॉसिबल दैट कि ये जो वेक्टर है ये आएगा वी आर प्लस माइनस वी एम। ये हो सकता है। ये बात समझ में आ रही है? रेन वर्टिकल से 30 डिग्री पर है, दो ऑप्शन है मेरे पास, ये था और ये था, तो हमें ये देखना है कि इज दिस वन करेक्ट और इज दिस वन करेक्ट। तो पहले वाला ऑप्शन लेके वी आर माइनस वी एम वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा है। अब मैं सेकंड ऑप्शन का डायग्राम बना रहा हूँ कि अगर मान लो रेन इस तरह से फॉल कर रही है, दिस इज वी आर, ये भी 30 डिग्री वर्टिकल है। माइनस वी एम किधर होगा? वी माइनस वी एम इज लाइक दिस। इस बार आई कंप्लीट द पैरेललोग्राम, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी किधर आएगी? इन दोनों का रिजल्टेंट किधर होगा? दिस वुड बी वी आर प्लस माइनस वी एम। तो एज यू कैन सी इन द सेकेंड केस, रेन वी आर एम, मतलब ये जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है रेन की, वर्टिकल नहीं हो सकती इस केस में, है ना। बिकॉज एज इट इज वर्टिकल तो ये है, वी आर वर्टिकल से 30 डिग्री एंगल बना रहा था।
इसका मतलब सेकंड ऑप्शन पॉसिबल नहीं है, दिस इज द वन। मतलब रेन इस तरह से फॉल हो रही है वर्टिकल से। सर वीएम वो है ना जब वो भागता है। वीएम इज द वेलोसिटी ऑफ द मैन। तो हमें वी वेल आर माइनस वी एम निकालना था, हमने वीएम को उल्टा कर दिया, रिवर्स कर दिया, माइनस वीएम कर दिया। ओके। तो मतलब रेन बेसिकली इस तरह से फॉल कर रहा है। दिस एंगल हमें दे रखा है, दिस एंगल इज 30 डिग्री। नाउ वी कैन टेक दिस डायग्राम एंड आंसर। ये 90 है बिकॉज ये वी आर एम है। अब उसने क्या क्या पूछा है वो सॉल्व कर लो तुम। काव्य समझ में आ गई है? जिया, नंदिनी, श्योर डायग्राम बन गया? दो केसेस थे ना, दो ऑप्शन थे हमारे पास कि रेन ऐसे भी फॉल कर सकती है, तो उल्टा बनाओ। रेन ऐसे भी फॉल कर सकती है, ऐसे भी कर सकती है। उसने ये भी दे रखा है वी आर एम वर्टिकली डाउनवर्ड है, वी एम उसने हॉरिजॉन्टल दे रखा है। क्या पूछा इस क्वेश्चन में? Speed of raindrop with respect to road and with respect to man. यस, एक तो पूछा है वी आर, नहीं, स्पीड ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू द रोड। Sir, speed of raindrop, with respect to the road. विद रिस्पेक्ट टू द व्हाट? road. रोड एंड उसके बाद मैन। रोड को मैं ग्राउंड ले रहा हूँ, ठीक है। Hmm. तो वी आर माइनस वी जी, एक तो ये पूछा है उसने। ग्राउंड तो रेस्ट पर है, तो वी आर जी हो जाएगा वी आर। वी आर कैसे निकलेगा, डायग्राम देखो। इस वाले डायग्राम में देखो, ये 90 डिग्री है, ये वी एम मैग्नीट्यूड है ये वाला, विच इज 10। तो कौन सा टी रेशियो यूज करोगे, साइन कॉस टेन वट, मेरे ख्याल से यू कैन यूज, नहीं साइन यूज करो। इस राइट ट्रायंगल में साइन 30 हो जाएगा, ये 30 है ना, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। सो साइन 30 हाफ हो गया, वी आर इधर आ गया, वी एम कितना दे रखा है 10, तो वी आर की वैल्यू 20 आ रही है। वी आर इज 20 मीटर पर सेकेंड, velocity of the rain is 20 मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। 20 ग्राउंड तो रेस्ट पर है, तो ये आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। फर्स्ट पार्ट का आंसर। कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लेना, ठीक है। वाला डायग्राम बनाओ दो, ये वाला, इसको तो हटा दो। टेस्ट मिस करने का कोई पॉइंट नहीं है, टेस्ट देने से फायदा ही होगा। चाहे कम मार्क्स हैं, डजेंट मेक ए डिफरेंस,
मार्क्स से नहीं घबराना है। नेक्स्ट पार्ट क्या था? वेलोसिटी ऑफ द रेन ड्रॉप्स विद रिस्पेक्ट टू द मैन, है ना? तो ये वी आर माइनस वी एम। ये कैसे सॉल्व करोगे? राइट ट्रायंगल से कर लो। इसी में यू कैन यूज, आई थिंक, cos 30 यूज कर लो। cos 30 is right triangle base, which is VRM by hypotenuse, which is VR. cos 30 is √3/2। VR कितना निकाला हम लोगों ने? 20। सो वेलोसिटी द रेन विद रिस्पेक्ट मैन आ गया 10√3। तो जो स्ट्रेट लाइन है वो है ना VRM। हाँ, वो परपेंडिकुलर हो गया ना, हॉरिजॉन्टल। मैन इज रनिंग हॉरिजॉन्टली, वी आर वर्टिकल, 90 हो जाएगा वो एंगल। हाँ बोलो। वेक्टर है ये। अगर तुम्हें इस फॉर्मूले से करना है तो पता है क्या करना पड़ेगा? वी आर माइनस वी एम का मॉड लोगे, दैट विल बी वी आर स्क्वायर वी एम स्क्वायर, ये वेक्टर्स हैं, माइनस 2 VRVM। और दोनों के बीच में कितना एंगल है बताओ मुझे? दिस एंगल इज 120 डिग्री। ये यूज होगा इसमें, अगर तुम इस फॉर्मूले को यूज कर रहे हो तो। वी आर वेक्टर माइनस वी एम वेक्टर, थोड़ी डायरेक्टली माइनस कर दिया, इसे वेक्टर। इसका अगर तुम्हें मॉड निकालना है तो ऐसे यूज करोगे, उससे भी वही आंसर आएगा। पहले वाले पार्ट में मैंने माइनस इसलिए कर दिया बिकॉज ये जीरो था, इसलिए मैंने माइनस कर दिया। बिकॉज जब एक टर्म जीरो है तो क्या पता है क्या होगा? ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा तो आंसर वही आ जाएगा। यहां भी देखा जाए तो इस वाले में भी आई नीड टू यूज दिस। अगर मैं जीरो नहीं होता मैं ये यूज करता, VR² VG² माइनस 2 VRVG कॉस, कितना है दोनों के बीच में? VRVG के बीच में ग्राउंड और, हाँ, तो वट एवर एंगल इज देयर। लेकिन क्या था? VG जीरो है, तो उसका आंसर VR आ गया। पर जब भी दो वेक्टर का डिफरेंस का मैग्नीट्यूड निकालना, देयर इज अ डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ मैग्नीट्यूड्स ये है। ये तो नॉर्मल स्पीड का डिफरेंस है। दूसरा है डिफरेंस का मैग्नीट्यूड, ये है मैग्नीट्यूड का डिफरेंस, ये है डिफरेंस का मैग्नीट्यूड, बोथ आर डिफरेंट। क्वेश्चन नंबर 52 करो, असाइनमेंट का। काव्य कोई असाइनमेंट मिला है स्कूल से? तो मैम ने हमें एक बुकलेट दी है। अच्छा, करती है उसमें से क्वेश्चंस? नहीं, क्यों? अभी करेंगे। हाँ तो एटलीस्ट कम से कम जो हमारा असाइनमेंट है वहां से क्वेश्चन कर लोगे तो सारे कवर हो जाएंगे तुम्हारे। मैम ने बोला वो पेपर उसी बुकलेट में से हाँ तो बनाएंगे। बढ़िया है, उसको ट्राई करो, उसमें से नहीं हो तो पूछो क्लास में। अच्छा, उसमें आंसर्स है। अरे आंसर तो है, सोल्यूशन तो नहीं होंगे। वो सोल्यूशन है अरे फिर पूरा। फायदा फायदा क्या हुआ बुकलेट का? तुम खुद से करोगे नहीं, सोल्यूशन देख लोगे। नहीं, मैं खुद से करेंगे, अगर नहीं समझ आए तो it's there for me। ठीक है। दिव्या के 29 आए 30 में से। अभी संबित है यहाँ पे, ही इज फ्रॉम DPS, दिस सेक्टर 45, गॉट 39 on 40, 38 on 40। His sister is Tanisha, आई थी ना मिलने सेप्टेम, जिसका शी इन सेप्ट अहमदाबाद।
तो फिजिक्स में तो लगे रहोगे ना तो अपने आप चीजें हो जाएंगी, बट गिव अप कर दोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, फिर 12th तक बहुत प्रॉब्लम आएगी। 12th फिजिक्स बहुत इजी है कंपेयर टू 11th। तो गिव अप नहीं करना है, फाइट मारनी है। नंदिनी, घबराने का नहीं है, टेंशन लेने का नहीं, देने का है। तुमने दे दी ना टेंशन मम्मी पापा को। तो इसमें हमारे प्रोजेक्टाइल के फॉर्मूले लग जाएंगे। क्वेश्चन क्वेश्चन है 52 है ना? हमें क्या गिवन है? रेंज कितना दे रखा है? बी या ए? रेंज इज ए एंड हाइट बी। और क्या एक्सप्रेशन दे रखा है जो कि मैं वेलोसिटी के बराबर बताना है? एक्सप्रेशन बताओ मुझे। टू टू बी प्लस। मेरे को दिखाओ एक बार से। 2GB प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाय 16B to the power half. So we have to show that this is the velocity of projection. तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, ए और बी को रिप्लेस कर दो। You know that range is u square sin 2 theta by g, है ना? ए की जगह ये रिप्लेस करो। एंड यू ऑल्सो नो दैट वर्टिकल हाइट इज u square sin square theta by 2g। तो स्टार्ट फ्रॉम आर एच एस और ए और बी को रिप्लेस करो। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यू नॉट ले लो या तो इनिशियल वेलोसिटी। In Trigo, we have done this identity sin 2 theta is, कर लो। सर पहले साइन टू थीटा खोलो या फिर पहले स्क्वायर करो? पहले sin 2 थीटा को सब्स्टिट्यूट कर लो, 2 sin थीटा cos है, फिर स्क्वायर कर लो। ओके।
तो पावर 4 हो जाएगा। साइन 2 थीटा 2 sin थीटा कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। उससे इसको कैंसिल कर दो। एक जी कट जाएगा। ठीक है। टू द पावर हाफ पूरे का है ना ये। 2 is basically part of this. टू जी भी अंडर रूट के अंदर अंदर है। तो एलसीएम ले लोगे तो 2 जी कट जाएगा, है ना। टेक यूनिट स्क्वायर कॉमन। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा is 1. U की पावर हाफ will be U नॉट। So this is basically velocity of projection आ गया। क्वेश्चन 23 करो। ये हो गया सभी का। फिर कौन सा करना है? 23।
सर हम्म। सर 23 में उनके मॉड्स का रेशियो 3:5 है। हाँ। अमित, पढ़ना क्वेश्चन क्या है? 3:5. Let the forces be 3x and 5x. And what else? Angle between them is 60 degree. Resultant is 35 newtons. Right? You can use the formula then. R is a resultant, which is always a square plus b square 2ab cos theta. श्योर है cos 60 कितना होता है? Cos 60 1/2. क्या आ रहा है नंदिनी? सर मेरा आ रहा है √51x = 35 न्यूटन। ये होगा 15, 15 प्लस 25, 14, 49 नहीं आ रहा है? तो it will be basically 7x. अच्छा ओ X would कैलकुलेशन। be 5. Therefore, the forces are 3x, which is 15 Newton, 5x, which is 25 Newton. हो गया? सर मेरा 49 नहीं आ रहा। क्यों? देखो, ये 5 into 10, 30 हो गया। 30 को 2 से डिवाइड किया, 15। हाँ 15 प्लस 25, 40, 40 प्लस 9, 49। मेरा 51, एक मिनट चेक कर। 9x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर। क्वेश्चन 100 करो। पता लग गया नंदिनी क्या गलती हो रही है? हाँ सर कैलकुलेशन है। हम्म। फिर कौन सा करना है? 100।
पर हम्म so इसमें हम प्रोजेक्टाइल की तरह लेंगे या लाइक स्ट्रेट डाउनवर्ड्स इट बी लेंगे? प्रोजेक्टाइल ना, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। हम्म। फॉर्मूला था ना, उससे यूज कर लो, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल वाला। होगा नोट्स में देखो। एच इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर था, एक्स इक्वल टू यू इंटू टी। एच इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, एंड जो एक्स था ये वाला एक्स, इट इज यू इंटू टी। यू इज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, टी इज द टाइम। ओके, रूट 10 अप्रोक्सीमेटली 3.15 ले सकते हो वैसे। जनरली कई बार हम रूट 10 को 3.14 भी ले लेते हैं। तो रूट 10 क्यों लेना है, आंसर 10 आ रहा है। ठीक है। जिया हो गया। एच दे रखा है ना तुम्हें 490, इसका मतलब यू कैन टेक ग्रेविटी एज 9.8। इजी हो जाएगा कैलकुलेट करना, दे ही रखा है क्वेश्चन में 9.8 लेना है। Horizontal velocity also been given to you, which is 15 meter per second. Find the time taken by the stone to reach the ground. तो वर्टिकल वेलोस मोशन यूज करो, एच इक्वल टू यू टी, जीरो था, हाफ जी टी स्क्वायर, टाइम आ जाएगा। हम्म हम्म 100 टी आ गया 10 सेकेंड्स। टाइम टेकन टू रीच 1000, 100 होगा। 10 सेकेंड इज द टाइम, एंड द स्पीड बाय विच रीच हिट्स द ग्राउंड। स्पीड के लिए तुम्हें दो वर्टिकल वेलोसिटी निकालनी पड़ी, एक तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में ऑलरेडी मालूम है, तो जिसका रिजल्टेंट वेलोसिटी आ जाएगा। तो वर्टिकल वेलोसिटी तो तुम्हें मालूम है कितनी होती है, जीटी होती है ना।
सो नेट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? यू स्क्वायर प्लस जी टी का होल स्क्वायर. नेट वेलोसिटी इज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू आई कैप, वर्टिकल वेलोसिटी जे कैप. वर्टिकल वेलोसिटी जी टी है ना? So u has been given to us 15 g into t. 9.8 time is 10. This is 225. 98 का स्क्वायर करना पड़ेगा. So I'll just come back. हम्म. 1 minute. कितना? I'll just come in 1 minute. हम्म. क्या आ रहा है 98 का स्क्वायर? 9604। 9604. हम्म। इसमें 225 ऐड कर लो. 9829. फिर इसका रूट आ जाएगा 9694. ऐड करने पे क्या आ रहा है फिर? फिर 94 नहीं 04 ही है। हम्म. फिर 04 ही होना चाहिए। 04 होना चाहिए. यस सर, उसका 04 या 960। ओके. नाइन सिक्स जीरो फोर ही है. 9289. 9829. इसका रूट ले सकते हो. लॉन्ग डिवीजन आता है. लॉन्ग डिवीजन से रूट निकालना. It'll probably be 97. हम्म. It'll probably be 97. शायद. हाँ 98 से तो बड़ा आएगा तो ठीक है, कर लेते हैं. पेयर राइट साइड से बनते हैं. आई टेक 9 एंड 9, सो दिस वुड बी 81. ऐड किया, ये हो गया 9. माइनस करोगे तो कितना आएगा? 17. है ना? वी ब्रिंग डाउन अ पेयर. थिंक ऑफ अ नंबर ओवर हियर. 57. 187 times 7 is 17. No, नहीं that doesn't. 9, नहीं नहीं, 187 तो बहुत छोटा हो जाएगा. 9 आएगा. 9. It will be 9. It will be in decimal. It won't be perfect square. Yeah. So 99 point something आ रहा है. ठीक है. So that is the speed by which it will be hitting the ground. Question 160. 160.
160। नंदी, क्वेश्चन पढ़ना क्या है? A project can have the same range R for two angles of projection if 160। uh, अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है। if T1 and T2 be the time of flight in the two cases, हम्म। then prove that T1 into T2 equals to 2R by G. ओके, राइट। सो बेसिकली यू आर प्रोजेक्टिंग द प्रोजेक्टाइल विद कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, है ना? एक बार थीटा से प्रोजेक्ट कर रहे हो, एक बार 90 माइनस थीटा से, है ना? ये नहीं है, फिर क्या है? There are any two angles. एनी टू एंगल्स। हाँ तो वही हुआ ना, थीटा 90 माइनस थीटा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब ये होता है कि उनका सम 90 हो। तो यू कैन टेक वन एंगल इज थीटा। जब एक एंगल मैंने थीटा लिया तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग टाइम टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा? 2u साइन थीटा बाई जी किया था ना ये शौर्य, टाइम ऑफ फ्लाइट का डेरिवेशन। दूसरे केस में जब 90 माइनस थीटा से थ्रो करोगे तो कितना आएगा? 2u। थीटा की जगह 90 माइनस थीटा डाल दो। तो T2 हो जाएगा 2u कॉस थीटा बाई जी। दोनों को मल्टीप्लाई कर तो आंसर आ जाएगा। ये तो ऐसे ब्रेक कर लो इसको। 2 साइन थीटा कॉस थीटा कितना होता है? साइन 2 थीटा। एक जी को इधर ले लो, 2 को भी इधर ले आओ, तो किधर राइट साइड ना हो।
राइट साइड इज नथिंग बट आर, है ना। क्वेश्चन को देख के आइडिया लग गया था कि भाई T1 T को मल्टीप्लाई करना है। लेकिन इसमें क्या कुछ और था ना, गलत है क्या ये? 2R, 2R/G, T1 T2 इज, अच्छा वही तो हो गया, ठीक है। 187, 188। हम्म, आया था, अच्छा। हो गया। वन एटी सेवन सर हम्म। सर 187 में हम 78.4 को रेंज लेंगे ना। हाँ कह दिया, बताओ एक बार मुझे, पढ़ो क्वेश्चन। A boy stands 78.4 meter from a building हम्म। and throws a ball which just enters a window 39.2 meters above the ground. 39.2 मीटर तो हाइट हो गया, और वो ये वाला जो डिस्टेंस है ये हो गया कितना? 78.4। 78.4 रेंज नहीं होगा, रेंज इसका डबल हो जाएगा, क्योंकि जब वो बॉल उसको क्रॉस करेगी विंडो में से तो उतना ही डिस्टेंस दूसरी साइड में भी जाएगी ना। तो रेंज विल बी 10 + 10, सो मैक्सिमम हाइट इज 39.2, रेंज इसका डबल हो गया 78.4 + 78.4, 156.8 मीटर। इसको अगर तुम्हें बिल्कुल बेसिक से करना है तो रेंज और हाइट का फॉर्मूला लगा दो, बट अदरवाइज यू नो एक कॉन्सेप्ट जो हमने डिस्कस किया था, व्हेन थीटा इज 45 डिग्री, तो रेंज और हाइट में मैंने एक रिलेशन बताया था तुम्हें, याद आ रहा है? अगर हम किसी प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री से थ्रो करेंगे तो उसका रेंज मैक्सिमम होता है एंड इट इज 4 टाइम्स द वर्टिकल हाइट। ऐसा हो रहा है इसमें, एंड वाइस वर्सा। देखो जरा, है ना। सो दिस कंडीशन satisfies as r is equal to 4h, theta must be how much? 45 डिग्री। अदरवाइज तुम वैसे भी सॉल्व करके भी कर सकते हो।
दोनों में एच और आर का फॉर्मूला डालो, दोनों को डिवाइड करो, तब भी आंसर आएगा। कैसे? इसको लिखो यू नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। इसको लिखो यू नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। दोनों को आर को इससे डिवाइड कर दो। साइन 2 थीटा को लिखो तो 2 sin थीटा कॉस थीटा, tan थीटा की वैल्यू 1 आएगी। तो पूरे मेथड से सॉल्व करके भी वही आंसर आएगा। फिर अदरवाइज, H/R करना है। हाँ, h/r कर दो तो उससे तुम्हारा, लेकिन sin 2 थीटा को तुम्हें ब्रेक करना पड़ेगा 2 sin थीटा कॉस थीटा में। हाँ। हाँ, तो बिल्डिंग से जा रहा है ना। So I didn't understand why it's 45. Won't it be 30? हम्म। No, wait. 10, 30 ऐसे थोड़ी लोगे तुम, ये थोड़ी प्रोजेक्शन है, ये है ना एंगल प्रोजेक्शन तो। so लेकिन why is it 45? ये रिजल्ट हमने किया हुआ है। when theta is 45, horizontal range is 4 times the height। तो वो वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है यहाँ पे। रेंज है 156.8 विच इज 4 टाइम्स 39.2। तुम क्या बोल रहे हो? वही तो है। ये बिल्डिंग है, दिस इज द बिल्डिंग, ये बिल्डिंग है, ठीक है। इस बिल्डिंग से 78.4 इस साइड में वो खड़ा हुआ है, वो फेंक रहा है, वो जस्ट क्रॉसेस इट। तो उतनी डिस्टेंस आगे जाके गिरेगी ना वो, ठीक है। तो ये, इफ यू वांट यू कैन डायरेक्टली यूज दिस रिजल्ट एज r = 4h सेटिस्फाई हो रहा है। दैट मीन्स एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हैज टू बी 45। अगर वो नहीं करना है तो तुम मेथड से कर सकते हो। ये तुम्हारा h का फॉर्मूला लिख दिया मैंने, ये r का फॉर्मूला लिख दिया, दोनों को चुपके से डिवाइड कर दो, tan थीटा की वैल्यू 1 आएगी। when tan theta is 1, theta has to be 45। देखो डिवाइड करके, u नॉट साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी होल डिवाइड बाय u नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ठीक है। ये हो गया r बाई एच। r है 156.8, h कितना है 39.2। यू नॉट स्क्वायर कट गया, एक g कट गया। साइन 2 थीटा को मैंने लिख दिया 2 sin थीटा कॉस थीटा बाय, एक ऊपर आ जाएगा 2, ये इससे भी वही आंसर आएगा। ये आ गया 4, 4 से 4 कट गया, लो कर लो बात, tan थीटा इज 1। इससे भी वही आंसर आ रहा है। सो व्हेन थीटा इज 1, tan थीटा इज 1, थीटा 45 हो गया, जो हमने डायरेक्टली देख लिया वहां पे। तो जब भी हम किसी प्रोजेक्टाइल को मैक्सिमम रेंज के लिए थ्रो करते हैं तो थीटा हैज टू बी 45। और उस सिचुएशन में रेंज हमेशा वर्टिकल हाइट का 4 टाइम्स आता है, एंड वाइस वर्सा। अगर वर्टिकल हाइट रेंज का 1/4 है, मतलब प्रोजेक्शन हैज टू बी 45 डिग्री। अब इस थीटा को किसी फॉर्मूले में डाल दो, एच में डाल दो, यू आ जाएगा। थीटा 45 आ गया ना। इसको पहली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो एच वाले फॉर्मूले में, तो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन आ जाएगा। जिया हो गया। So
एच वाले फॉर्मूले में डाल देते हैं। जी को 9.8 ले लो, बिकॉज 39.2 इज बेसिकली मल्टीपल ऑफ 9.8। साइंस 45 कितना होता है? 1/√2 cos स्क्वायर आएगा। सो 39.2 इंटू 19.6 इंटू 2। लो, कर लो बात, ये तो इजी हो गया हमारे लिए। 39.2 का स्क्वायर आ गया, रूट लेने की जरूरत नहीं पड़ी। यू नॉट आ गया 39.2 मीटर पर सेकेंड। सो स्पीड बाय विच इट्स प्रोजेक्टेड इज 39.2 मीटर पर सेकेंड। 188 भी कर लो। हम्म। बॉल थ्रोन एन एंगल थीटा होना चाहिए। थीटा, वो 8 नहीं, वो थीटा है। 188 में देखो, बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट एंगल थीटा, कोई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे प्रोजेक्ट हो रहा है। क्वेश्चन में वो जो 8 लिखा है वो वो थीटा थी, होगा। हाँ वो थीटा है बेसिकली। तो बेसिकली इट इज प्रोजेक्टेड इन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ना, तुम्हें पता है क्वेश्चन में गिवन है 90 माइनस थीटा एंड थीटा। कौन सा कर रहे हो तुम? स्क्वायरिंग क्यों कर रहे हो? तो यूनिट स्क्वायर है, दोनों साइड का रूट ले लो। हम्म। तो क्वेश्चन 188 में बॉल थ्रोन एट एन एंगल थीटा होगा ना? हाँ वो थीटा है, मिसप्रिंट है वो। तो हाँ तो हम ऐसे करेंगे क्या, जो H1 है +50 इक्वल्स टू एच हाँ टू हाँ, राइट राइट। देख लिया।
एक में तुमने थीटा से थ्रो किया with a speed u naught which is 39.2 meter per second. And so the height is h. h का फॉर्मूला तुम्हें ऑलरेडी मालूम है, u naught sin square theta by 2g. Second time you throw it by 90 minus theta with the same speed, is it? Yes. Same speed. And it's reaching h dash, which is basically h plus 50. 50 मीटर हायर जा रहा है वो. Find the individual height. h निकाल लोगे तो individual height भी आ जाएगा. तो इस बार जब तुम उसको थ्रो कर रहे हो तो h डैश कितना होना चाहिए? शुड बी u नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा. फिर द प्रोजेक्शन इज दिस. तो h डैश कितना हो गया? u नॉट साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, cos स्क्वायर थीटा बाय 2g. वन एंड टू को ऐड कर दो, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर वन हो जाएगा, काम बन जाएगा. नहीं, एडिंग वन एंड टू से काम बन जाएगा. h dash is basically h plus 50. u नॉट स्क्वायर बाय 2g कॉमन ले लो, ये वन हो जाएगा. देन यू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. यू नॉट और जी को सब्स्टिट्यूट कर दो. 9.8 लेना, जी को कट जाएगा ना उससे. 39.2 इज 4 टाइम्स 9.8. इसको डिवाइड नहीं तो करना था. कॉस हाँ, फिर साइन कॉस 9. स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा नहीं होगा? हाँ तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया ना. माइनस नहीं किया मैंने, प्लस किया दोनों को. माइनस करने से गड़बड़ हो जाएगी, दो अननोन आ जाएंगे फिर. अच्छा, ओके माइनस ओके। करने से गड़बड़ तो नहीं हुई, खैर वो फिर वो एच कट भी जाता है ना. बट मैंने ऐड कर लिया, उससे एच की वैल्यू आ जाएगी अब. लेकिन प्रॉब्लम है ना, माइनस में साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर भी आ रहा होगा ना. दैट इज द प्रॉब्लम. उससे पहले फिर तुम थीटा निकालोगे, फिर वापस सब्स्टिट्यूट करोगे. एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछा है क्या इसने? इंडिविजुअल हाइट्स निकालनी है. हाँ तो एच आ जाएगा बस. एच प्लस 50. वंस यू नो एच यू कैन ऐड 50 टू इट. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन हो गया. फिर टू टाइम्स कट जाएगा. एच आ गया 14.2 मीटर. The first height is this, and the second height is h plus 50, which is
तो इस क्वेश्चन में ऐड करना बेटर था, एच को रिप्लेस करके। पहले थीटा निकालना पड़ता, फिर एच आता, लंबा हो जाता वो। ऐड क्यों किया? बिकॉज साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। वन 179 देखो एक बार, कंसेप्चुअल है ये। अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को थीटा से थ्रो किया तो वो थीटा, सॉरी, यू नॉट से थ्रो किया तो यू नॉट से वापस गिरता है, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम हाइट पे जाने के बाद इसकी स्पीड कितनी हो जाती है? यू नॉट कॉस थीटा कम हो जाती है। एज इट गोज अप स्पीड डिक्रीजेस। तो वैसी बात है, दिल बी कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, मतलब काइनेटिक प्लस पोटेंशियल विल रिमेन कांस्टेंट, बट काइनेटिक विल कीप ऑन डिक्रीजिंग। तो मैक्सिमम हाइट पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम हो जाती है, ठीक है। काइनेटिक वुड बी मिनिमम एट द मैक्सिमम हाइट, एंड पोटेंशियल वुड बी मैक्सिमम है mgh। जब ये ग्राउंड पे होगा तो पोटेंशियल वुड बी जीरो इन बोथ द केसेस, वेदर इट्स देयर और हियर, एंड काइनेटिक वुड बी मैक्सिमम, ठीक है, इट्स जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। But total mechanical energy remains conserved because we are neglecting air friction. टोटल एनर्जी कितना होगा? हाफ एम यू नॉट स्क्वायर, यू नॉट से फेंका ना तुमने, दैट इज द टोटल एनर्जी। कई बार ये भी आता है कि सपोज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोजेक्टाइल व्हेन यू थ्रो इट्स के, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी एट द मैक्सिमम हाइट? समझ में आ रहा है क्वेश्चन? व्हेन यू थ्रो एन ऑब्जेक्ट, इट्स काइनेटिक एनर्जी इज के। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन इट्स एट मैक्सिमम हाइट? सो यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी के है। जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो कितनी एनर्जी हो जाएगी इसकी? के डैश, हाफ एम यू नॉट कॉस थीटा का स्क्वायर। लेकिन ये टर्म कितना है? ये है के, इट्स बिकम केस कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैक्सिमम हाइट पे एनर्जी विल बी के इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा लेस देन 1 होगा। अगर थीटा 45 है तो इट बिकम के बाय 2, बिकॉज कॉस थीटा इज 1/√2। तो अगर किसी प्रोजेक्टाइल को तुमने 45 से थ्रो किया, मैक्सिमम हाइट पे उसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एट द बॉटम, ये हो जाता है। तो जो मैंने आज किया उसको रिवाइज करना, इसमें हमारा सिर्फ सर्कुलर मोशन बचता है, वो कर लेंगे, फिर नेक्स्ट वीक वी स्टार्ट न्यू चैप्टर। एंड नंदिनी, तुम्हारा काम है क्वेश्चन करो उस असाइनमेंट से, क्लास नोट्स के सारे क्वेश्चन करो, जो नहीं होता मेरे को व्हाट्सअप कर देना। प्लस यू विल बी राइटिंग अ टेस्ट ऑन 1D। कब दोगी मेरे को हम्म बता देना। थर्सडे तो कल ही आ गया, फ्राइडे देना, फ्राइडे दे देना। आई सेंड यू द पेपर ऑन द, ठीक है। Okay. ऑलराइट, Thank you, sir. ओके। Thank you, sir. Thank you, sir.